हमको वापस मिलेंगी। आज की तारीख में हिंदुस्तान की एक भी पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट से राइट तक जनता के सही कसौटी पे उतरने वाली पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल में मैं 15 साल रहा हूं, 82 से 97 तक। अगर ये लेफ्ट है तो खुदा बचाए उस लेफ्ट से। नंदीग्राम और सिंगूर का जो हाल उन्होंने बनाया है, और धर्म अफीम की गोली बोलने वाली पार्टी ने 60% मुसलमान नंदीग्राम के परिसर में रहने वालों का जो हाल बनाया है, इतना बेहाल शायद सो कॉल्ड कम्युनल पार्टीज ने भी नहीं किया होगा। वो हाल वहां के नंदीग्राम के हमारे मुस्लिम साथियों का, मैंने एक हफ्ता मैंने नंदीग्राम की खाक छानी है और उसका मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाया है। तो कौन सी पार्टी को हम सेकुलर रेडिकल पार्टी आज के जमाने में बोलेंगे? मेरे जैसे 40 साल से सामाजिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता को ऐसा होप आज बचा नहीं। इस ढंग का कुछ नया निर्माण होने की आवश्यकता है। अगर ये आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है तो मैं तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसी पार्टी इस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बने। लेकिन मैं दुआ करूंगा, मैं जोर दे के कहूंगा कि यह पार्टी किसी पर्टिकुलर कौम की न बने, ये सही मायने में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी बने। क्योंकि मैं मानता हूं भागलपुर के दंगे के बाद से मेरा कम्युनलिज्म ये एकमात्र एरिया है काम का। मुसलमानों की हालत 62 सालों में आजादी के बाद में जितनी खराब आज की तारीख में हुई है, उतनी शायद इसके पहले कभी नहीं हुई है। हिंदुस्तान के मुसलमान किस ढंग की इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं, इसमें लिखा है फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति। हिंदुस्तान का मुसलमान वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भवन में बैठा हुआ कोई अंसारी हो या केला बेचने वाला कोई यूसुफ हो, मेरे ख्याल से वो एक ही कॉम्प्लेक्स में जीता है। अगर किसी बाप का बेटा बंबई में पढ़ रहा, दिल्ली में पढ़ रहा, किसी महानगर में पढ़ रहा, और वो अगर किसी छोटी जगह पे है, उसका हार्ट बीट कैसा चलता होगा ये मैं समझ सकता हूं कि मेरा बेटा कौन सी इसमें डाला जाएगा। ये मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हिंदुस्तान के मुसलमानों की क्या हालत बनाई गई, इसका ये रिटर्न डॉक्यूमेंट है। मेरे एक मित्र है, मुशरिफ नाम के आईजीपी थे महाराष्ट्र के, उन्होंने लिखा है। सालों से मुझे बोल रहे थे कि सुरेश भाई, मैंने कहा कि आप इसको पहले अक्षरबद्ध कीजिए, उसके बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसका तब तक ऑथेंटिटी नहीं बताई जाएगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिस्टमैटिक ढंग से साथियों कैसा किया जा रहा है, इसका यह कच्चा चिट्ठा है। आईबी, सीबीआई, अगर यहां कोई बैठे होंगे तो जरूर अपने आकाओं को यह रिपोर्ट पहुंचाए। पूरा के पूरा आरएसएस के कब्जे में है। यहां कोई सेकुलर गवर्नमेंट रहे, कोई प्राइम मिनिस्टर रहे, कोई कुछ भी रहे, लेकिन पूरा के पूरा जो कामकाज चलता है आरएसएस के इशारे से चलता है। मैं नागपुर में रहता हूं। आरएसएस की चालाकी से कांग्रेस से लेकर हर पार्टी के बारे में स्टेटमेंट देती है, हम रोज देखते हैं। वो ऐसा कभी नहीं कहते कि हम सिर्फ बीजेपी के हैं, वो हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं। और कांग्रेस के बारे में मेरी राय है, कांग्रेस में सतत एक आरएसएस का तत्व आजादी के पहले से ही मौजूद रहा है। वो भले अपने आप को सेकुलर बोलते रहे। मैं आज के तारीख में 50 कांग्रेसियों के नाम गिना के बताऊंगा। मिसेस गांधी ने जब आरएसएस को बैन किया था, एनजी गोरे का राज्यसभा का भाषण है जो हमने साइक्लोस्टाइल करके बुलेटिन के रूप में बांटा था, क्योंकि उस समय सेंसरशिप थी। एनजी गोरे ने हाथ दिखा दिखा के कहा था, कमलापति त्रिपाठी से लेकर उमाशंकर दीक्षित तक, ये सबके क्रेडेंशियल्स मिसेस गांधी अगर आप जांच करोगे ये कौन लोग हैं। और वही हाल आज के तथाकथित कांग्रेस में भी हम अगर बताएंगे। मैं महाराष्ट्र के नांदेड़ बॉम्ब ब्लास्ट का इंक्वायरी कर चुका हूं, मैं आरएसएस हेडक्वार्टर नागपुर की इंक्वायरी कर चुका हूं, मैं मालेगांव के दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की इंक्वायरी कर चुका हूं। और ये सब चीजों के समय तथाकथित सेकुलर महाराष्ट्र की कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में बनी रही। और इन लोगों ने इन चीजों के बारे में क्या क्या किया है, इसका मेरे को पूछिए आप हिसाब किताब। मुसलमान को आतंकवादी की कैटेगरी में डाला जाता है और मेरे जैसे हिंदू कार्यकर्ता को नक्सलाइट बोला जाता है। एक नए तरीके हो गए जनता के सवालों को लेकर ईमानदारी से काम करने वाले, कॉम्प्रोमाइज न करने वाले लोगों को। अगर कोई तेज तर्रार मुस्लिम एक्टिविस्ट है तो आतंकवादी, और कोई तेज तर्रार अगर कोई एक्टिविस्ट है जिसका नाम गलती से, क्योंकि मैं सेकुलर हूं, मैं इस ढंग से हिंदू वगैरह मानता नहीं हूं, लेकिन बायोलॉजिकल एक्सीडेंट से अगर मेरा नाम सुरेश खैरनार है तो हमारे जैसे सैकड़ों, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा पाटकर से लेके विनायक सेन से लेके हम 50 लोग हैं जिनको नक्सलाइट की कैटेगरी में इसी आईबी ने, इसी सीबीआई ने हम लोगों को कैटेगरीज करके रखा हुआ है।
हम इसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में दुनिया की तीसरे नंबर की अल्पसंख्यक आबादी रहती है।